मैं बादलपुर की आवाज हूं, इसके राजों का रखवाला। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उस अंधेरे की बात कर रहा हूं जो हमारे आम के पेड़ों में बसा हुआ है। हमारे भूले बिसरे गांव में एक डरावनी कहानी रात की हवा में फुसफुसाती है। वो कहते हैं कि वो तभी दिखाई देती है जब आधी रात के बाद कोहरा छा जाता है। लंबी, घूंघट वाली और नंगे पैर एक डायन, जिस पर गलत इल्जाम लगाया गया और दशकों पहले जला दिया गया, पर उसका श्राप जिंदा रहा। मवेशी बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, आग बिना किसी वजह के लग जाती है, और जो उसे ढूंढने की हिम्मत करते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग हमें अंधेरा होने के बाद जंगल में न जाने की चेतावनी देते हैं, पर कुछ लोग उनकी बात नहीं मानते। सालों तक हम डर में जीते रहे, उसकी कहानी बस दबी जुबान में सुनाते थे। पर पिछले महीने एक अजीब बाहरी व्यक्ति आया, एक ट्रैवल ब्लॉगर जिसका कैमरा हमेशा रिकॉर्डिंग पर रहता था। वो ऐसी जगह गया जहां जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। वो हमारी कहानी सबके सामने लाना चाहता था। हमने उसे चेतावनी दी, उससे दूर रहने की गुजारिश की, पर उसके व्यूज की प्यास खतरे से ज्यादा थी। दिन बीत गए, ब्लॉगर कभी वापस नहीं आया, पर जंगल के किनारे हमें उसका कैमरा मिला। अभी भी रिकॉर्डिंग पर था। उसने जो कैप्चर किया, जो उसने दिखाया, वो कभी दुनिया को नहीं दिखाया गया अब तक। फुटेज में एक घूंघट वाली आकृति दिखती है जो कोहरे में अजीब तरह से चल रही है। उसके नंगे पैर मिट्टी में कोई निशान नहीं छोड़ते। जंगल उसके चारों ओर मुड़ता हुआ लगता है, परछाइयां इम्पॉसिबली लंबी होती जाती है। जैसे ही वो मुड़ती है, कैमरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, इमेज अजीब तरह से मुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी मौजूदगी से हकीकत ही मुड़ और विकृत हो जाती है। लेकिन एक पल के लिए केओस के बीच हमें उसका चेहरा दिखता है। जहां आंखें होनी चाहिए वहां खाली सॉकेट है। एक चेहरा जो एक खामोश चीख में जम गया है। एक ऐसा चेहरा जो अकल्पनीय डरावनी घटनाओं की बात करता है। और फिर अंधेरा। व्लॉगर के आखिरी पल उसके अपने डिवाइस पर कैप्चर किया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या देखा था। वो डर जो उसे उन आखिरी सेकंड में जकड़ लिया था। कुछ कहते हैं कि यह बस एक कहानी है, बच्चों को रात में भटकने से रोकने के लिए एक कहानी। पर हमें सच पता है, बादलपुर की डायन एक कहानी से कहीं ज्यादा है। वो एक ऐसी मौजूदगी है जो हमारे हर पल को हॉन्टेड करती है। वो अभी भी देख रही है,